सीनियर सियासी तजज़ियाकार और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि दुनिया भर का मुसल्लमा दस्तूर है कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। हमारे यहाँ इसके बरक्स ये नजरिया अपना लिया गया कि नाइंसाफी होनी ही नहीं चाहिए, वाज़ेह और गैर मुबहम अंदाज में होती हुई दिखाई भी देनी चाहिए। कोई क्या बिगाड़ लेगा। मुशर्रफ की बरियत और पानामा केस इसकी बेमिसल नज़ीरें हैं। ये मिसालें कायम करने वाले अब किस्से माजी हो चुके हैं। वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, किसी को इसका सुराग लगाने की फुर्सत है न ज़रूरत। वो पूरे कद काट के साथ अवामी तकरीबात में भी नहीं जा पाते। उनके चेहरे बातनी तमानियत की शफक से महरूम हो चुके हैं। अपने कालम में इरफान सिद्दीकी लिखते हैं कि जब उरूज था तब ये जज आइन की हुर्मत, कानून की इस्मत और अपने मनसब की तकदीस को मतरूका इमला करार देकर दूसरों पर आवाजें कसते थे। कभी सिसिलियन माफिया की गाली देते, कभी गॉडफादर का ताना, कभी खुदा के लहजे में बोलते, अपने वजीर आजम को बता दो कि अडियाला जेल में अभी बहुत जगह खाली है। ये सब कुछ उस वजीर आजम के लिए मखसूस था जो 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा और रियासत के जमहूरी तशक्कुस की अलामत था। आइन को तोड़ने, मनमानी अदालतें बनाने और मर्जी के फैसले लेने वाले डिक्टेटर के बारे में कभी कोई हरफे नारवा इन काजियान इकराम की जबान पर ना आया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने अज खुद नोटिस के अहम तरीन मुहर्रिक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, आज आईन पाकिस्तान ने खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। मकामी शुक्र है कि हमारे जख्म आइन का वास्ता हमारी आज की अदालत उज़्मा से पड़ा और इसकी पहली दस्तक पर यूं दरवाज़ा खुल गया जैसे इंसाफ दरवाजे से लगा खड़ा था। ये पेशरफ्त बड़ी अच्छी है, लेकिन वो जो फैज़ ने कहा था कि लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए। इरफान सिद्दीकी लिखते हैं कि बरसों कबल गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की रऊनियत और उस वक्त की अदलिया की इताअत के दरमियान दश्त का बगुला बने आइन का नाम मौलवी तमीजुद्दीन था, जो बुरका ओढ़े रक्शे में बैठकर बारगाह अदल तक पहुंचा और नामुराद लौटा था। 1956 में तश्कील पाने वाले पहले आइन को पहले पाकिस्तानी सिपहसालार ने उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। वो गिरता पड़ता कपड़े झाड़ता अदालत तक पहुंचा, दस्तक दी, दरवाज़ा खुला और उसे हट्टा कट्टा भिखारी समझकर धुतकार दिया गया। 1969 में एक ताज़ा दम डिक्टेटर ने यलगार की और आइन के सीने में खंजर घोंप दिया। वो बसत मुश्किल बारगाह अदल तक पहुंचा तो उससे बताया गया कि इनकलाब आ चुका है जो बरहक है। नजरिया ज़रूरत के तहत उसे मुर्दा करार देकर सर्द खाने में फेंक दिया गया और आइन बनाने वाला फांसी का सजावार ठहरा। 1999 में एक कमांडो को नौकरी से निकाला गया तो पहले से तैयार मंसूबे के मुताबिक उसने मुल्क पर कब्जा कर लिया। आइन ने अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी। जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी ने दरवाजे की झरी से झांक कर देखा तो आमिर को गुस्सा आ गया। एक पीसीओ जारी हुआ। सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी 5 दूसरे खुद सर रुफ़क़ा समेत घर चले गए। इरशाद हसन खान ने आईनी हलफ से दस्तकुश होकर आमिर से वफादारी का हलफ उठा लिया। सबसे ऊंची मसनद इंसाफ पर जलवा अफरोज हुए। आइन को धक्के देकर बाहर निकाला और शाहाना अंदाज से डिक्टेटर से मुखातिब हुए, जाओ अपनी मर्जी का आइन खुद बना लो। इसके बाद कितने ही फैसले आए और आते चले गए जो आइन की पुश्त पर फौलादी कोड़ों की तरह बरसते और उसकी खाल उधेड़ते रहे। आखिर में इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि आइन की दस्तक पर अदलगाह का दरवाज़ा खुलने का अव्वलीन तकाजा ये है कि आइन की रूह और इंसाफ की अजली वाबदी उसूलों को भी मद्देनजर रखा जाए, जो हर आन, दिल, दिमाग और ज़मीन के दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। इंसाफ होता हुआ नजर भी आए। हतमी फैसला सादिर होने के बाद जब आइन दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगे तो उसके माथे पर तजलील और निदामत के कतरे ना हों, होठों पर सदाबहार मलकूती मुस्कुराहट लौ दे रही हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।